मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट फॉर डोर विंडो एंड लिंटर। जो आपका जो ओपनिंग आपने देखा होगा, जो डोर एंड विंडो ओपनिंग होती है, डोर एंड विंडो जो ओपनिंग होती है, तो उसमें हम क्या लेते हैं, जो लिंटल का जो रेनफोर्समेंट है कम से कम क्या लेते हैं। अगर आप नॉर्मली घर बना रहे हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर आप हाई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें आपको डिज़ाइन करवाना चाहिए। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट की मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपका जो लिंटल है 10 फीट, जैसे आपका जो गेट है उसकी जो दूरी है 4 फीट की चौड़ाई है आपके गेट की, विंडो की, तो वहाँ पे आप कितना लिंटल ले सकते हो। मिनिमम जो हाइट रहती है आपके फ्लोर, आपकी जो फ्लोर की 10 फीट से 11 फीट या 12 फीट मैक्सिमम होती है। पर लेकिन जो आपका बिल्डिंग या फिर कोई स्ट्रक्चर जो रहता है, जैसे फैक्ट्री एरिया रहता है, वहाँ पे जो हाइट हो जाती है थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे 12, 13, 14, 15 फीट हो जाती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर इन्फोर्समेंट आपको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिक्स मैं बताऊँगा। जो घरों के अंदर डोर एंड विंडो के जो ऊपर यहाँ पर लिंटल प्रोवाइड करते हैं, तो उसका इन्फोर्समेंट कम से कम क्या लेना चाहिए। अगर स्पैन जो आपकी जो दूरी है लिंटल की 4 फीट की है, अगर आपकी जो लिंटल है 4 फीट का है, तो उसमें क्या लेना चाहिए, तो थिकनेस आपकी जो वॉल की रहती है 9 इंच। जैसे आपका ये डोर एंड ये आपका डोर या फिर विंडो है, या फिर डोर या फिर विंडो है कोई यहाँ पे, तो जो ये लिंटल आप प्रोवाइड करेंगे, जो आपको ये लिंटल आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो आपका, ठीक है। तो ये सिंपल आपका जो बीम, इसका बोलते हो बीम सिंपल, ठीक है। तो ये आपका लिंटल बोला जाता है। तो लिंटल बीम, लिंटल या फिर लिंटल बीम दोनों इकट्ठा बोल सकते हैं। तो ये आपका जो रहता है, तो ये बियरिंग कम से कम आपकी जितनी विड्थ चौड़ाई वाल की होती है उससे कम से कम होनी चाहिए। तो जैसे कि आपका ये कंटिन्यू वाल जा रही है इधर से ये कंटिन्यू वाल जा रहा है, इधर से ये वाल है, तो ये इसकी जो चौड़ाई है, इस वाल की जो चौड़ाई है, इधर से ऐसे मैं आपको दिखा दूँ इधर से, ठीक है। जो ये चौड़ाई है ये कम से कम आपकी 9 इंची या फिर 4 इंची है। तो उसमें आपको क्या लेना है, तो थिकनेस ऑफ वाल 9 इंची है, तो डेप्थ ऑफ लिंटल मिनिमम कम से कम आपको 6 इंची लिंटल की जो थिकनेस है वो कम से कम 6 इंची आपको रखना ही रखना चाहिए। अगर स्पैन ऑफ लिंटल, अगर दो लिंटल की जो दूरी 4 फीट की है, तो वहाँ पे आपको क्या रखना है 6 इंची। जैसे कि आपके ये डोर एंड विंडो है, इसकी जो ओपनिंग है 4 फीट की है, तो 4 फीट की है, तो ये जो इसका जो और इसकी जो थिकनेस है जो लिंटल की, वो क्या रखेंगे, कम से कम 6 इंची रखना है। और बॉटम का टॉप का रेनफोर्समेंट, जैसे आपका ये आपका रेनफोर्समेंट है, ये आपकी 4 फीट हो जाती है, जैसे कि आपका स्पैन है 4 फीट, तो ये बॉटम का रेनफोर्समेंट एंड ये टॉप का रेनफोर्समेंट आपको क्या रखना चाहिए। ये जो कंटेनमेंट बार प्रोवाइड करना आपको, ये हैवी डेप्थ के लिए बीम, जैसे आपकी कोई डेप्थ हो जाए, जैसे 9 इंची की बीम की डेप्थ है, तो कम से कम वहाँ पे आपको यूज करना है। जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लॉन्ग स्पैन की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, तो वहाँ पे आप इसको बेंटअप बार प्रोवाइड डाल दोगे तो बहुत अच्छा रहता है। कि जो लोड इफेक्ट है, जैसे आप इसके ऊपर ब्रिक वर्क करोगे आप, ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करना है, आपको ब्रिक वर्क करना है, ओपन फ्री तो रखोगे नहीं इसको आप, तो यहाँ पे आप वाल बनाओगे, तो इसी बेस पे लोड, इसको जो वाल का लोड है प्रॉपर्ली से रजिस्ट ले सके जो बीम है, तो उसके लिए आपको जो टॉप का बॉटम का रेनफोर्समेंट है वो क्या लेना चाहिए। तो बॉटम का रेनफोर्समेंट आपका 2 सरिया रहेंगे 10 mm के, और टॉप का रेनफोर्समेंट 2 mm कम 8 mm के, ठीक है, 2 सरिया 8 mm के, कम से कम ये रिक्वायरमेंट है। इससे कम आपको सरिया नहीं लेना चाहिए बीम के अंदर, लिंटल के अंदर। काफ़ी लोग क्या करते हैं 10-10 8-8 का डाल देते हैं, ये आपको नहीं करना है, तो ये आपको रखना चाहिए। उसके बाद हमारा रिंग की बात करते हैं, जो उसमें आपको रिंग प्रोवाइड करना है, ये वाला जो रिंग रहता है, ये रिंग कितना लेना है, तो उसमें जो रिंग रहता है आपका 6 mm, 6 इंची सेंटर टू सेंटर कम से कम रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। ये आप प्रोवाइड कर देगा तो आपका जो लिंटल डोर है, विंडो है, वो प्रॉपर्ली सेफ रहेगा। डिपेंड करता है कि जो आपके लिंटल और बीम, जैसे लिंटल के ऊपर हाइट कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हाइट ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 2 फीट 3 फीट, जैसे कि हाइट द्वारा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आप रेनफोर्समेंट आप बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका 10 mm का, तो यहाँ पे 12 mm का कर देंगे, तो 8 का है तो यहाँ पे 10 का आपको कर देना है। स्पेसिंग यहाँ पे 8 mm का। रिंग तो 6 mm का बहुत ही कम यूज हो रहा है आज के टाइम पे। रिंग जैसे काफ़ी लोग यूज भी कर रहे हैं रिंग, तो बहुत कम हो रहा है, तो लिंटल में कम से कम प्रोवाइड करना है। कॉलम के अंदर आपको 6 इंची का mm का, सॉरी 6 mm का रिंग नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद हमारा स्पैन ऑफ लिंटल, अगर कोई लिंटल की जो दूरी है 5 फीट की लिंटल की दूरी है, और थिकनेस आपकी 9 इंची की वाल है, तो उसमें डेप्थ ऑफ लिंटल की कितनी मोटाई रखोगे, लिंटल की जो ये लिंटल है इसकी मोटाई क्या रखना है, कम से कम 6 इंची। अगर ये जो दूरी है 6 फीट की है, अगर आपका जो डोर या विंडो 6 फीट का है, या फिर विंडो 6 फीट की है, तो उसके ऊपर जो लिंटल प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेंगे, उसकी कम से कम थिकनेस क्या रहेगी, 6 इंची की कम से कम थिकनेस रहनी है। और 2 सरिया रहना है आपको 12 mm के, जैसे कि बॉटम में ये वाल 1 सरिया, 2 सरिया, ये 12 mm का सरिया हो जाना है, और टॉप के अंदर आपका 10 mm के यूज करना है। ये आपका क्या हो जाएगा
10 mm, ठीक है। ये आपके दोनों सरिया 10 mm के हो जाएंगे और ये आपके बॉटम के हो जाएंगे 12 mm के, ठीक है। इस तरह से प्रोवाइड करना आपको, ये मिनिमम स्टैंडर्ड टेबल है। और रिंग्स की क्या, कम से कम 6 mm का रिंग लेना है आपको, 6 इंची सेंटर टू सेंटर। वहीं हम बात करते हैं अगर 6 फीट, अगर कोई बीम या फिर लिंटल आपका जो डोर विंडो के ऊपर 6 फीट का है, तो उसमें 9 इंची और 9 इंची की ही आपको गहराई रखनी है, लिंटल की 9 इंची गहराई रखनी है। और बॉटम का जो रेनफोर्समेंट आपको 2 सरिया 12 mm के रख देना है और 2 आपको टॉप में अंदर रख देना, 2 10 mm के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6 फीट की बात करें तो 6 फीट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे आप 3 सरिया आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक 10 mm का डाल दिया है, 2 12 mm के डाल दिए हैं, मतलब कि आपके जो 3 सरिया हैं आपके 2 12 के हो जाएंगे और एक 10 mm का हो जाएगा और दोनों में टॉप में 10 mm के हो जाएंगे, ठीक है। और रिंग की स्पेसिंग आपको 6 mm का सरिया और 6 इंची सेंटर टू सेंटर आपको कम से कम रखना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं 8 फीट और 10 फीट। अगर कोई लिंटल, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि गाँव में शहरों में ओपन छोड़ दे, बिल्कुल फ्री रखते हैं, इसको ओपन रखते हैं, नीचे कोई डोर नहीं है, कोई विंडो नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि उसको ओपनिंग कर, जैसे रसोई होती है, रसोई होता है या फिर कोई का बालकनी होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बिल्कुल फ्री रख देते, ओपन रख देते हैं। तो यहाँ पे लोड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा करेगा आपके बीम या वाल के ऊपर, ठीक है। इसकी हाइट कम से कम आप 7 फीट या फिर 8 फीट रख देते हो तो बच जाता है 2 या फिर 3 फीट बच जाता है। जो वाल का लोड है आपका, इसको वाल के ऊपर लोड इफेक्ट करेगा। स्लैब है, स्लैब के ऊपर कंटिन्यू जाएगा, स्लैब का लोड भी आएगा इसके ऊपर और प्लस वाल का लोड भी बीम लिंटल के ऊपर। तो वहाँ पे 8 फीट की चौड़ाई है, 9 इंची बाई 9 इंची कम से कम आपको 9 इंची बाई 9 इंची रखना चाहिए। यहाँ पे आप 12 इंची भी रख सकते हो, 12 इंची भी रहेगा तो बहुत अच्छा सेफ रहेगा, क्योंकि जो बीम है, बीम को डेप्थ है, जैसे आपने देखा होगा जो चैनल है बीम, जबकि जो ब्रेथ है, चौड़ाई और डेप्थ, मतलब डेप्थ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए चौड़ाई से। तो जब भी आपका जो स्पैन है लोड इफेक्ट करेगा तो प्रॉपर्ली से सेफ लोड इफेक्ट करता है ब्रेथ टू डेप्थ रेशियो पे, ठीक है। जैसे आपके कोई स्क्वायर बार ले लीजिए, कोई स्क्वायर बार ले लीजिए और आपका एक फ्लैट बार ले लीजिए, इस तरह से एक फ्लैट बार, तो उन दोनों को आपको सीधा रखिए, स्क्वायर बार पे लोड डालिए, वो कितना बैंड होता है, प्लस जो आपका ये फ्लैट बार रहेगा, इस तरह का फ्लैट बार रहेगा, इसको सीधा खड़ा कीजिए, इस पर लोड डालिए, तो वो देखिए कितना बैंड होता है। ये बैंड हो जाएगा, बट लेकिन ये बैंड नहीं होगा बैंड, पर थोड़ी बहुत ही कम डिफरेंस आएगा। वहीं हम बात करते हैं अगर लिंटल आपका 10 फीट का है और वहीं पे रेनफोर्स थोड़ी 8 फीट का जो लिंटल का था, तो वो 3 सरिया रहेंगे 12 mm के, नीचे जो सरिया रहेगा 4 सूत्र का रहेगा, तो 4 सूत्र के हो जाते हैं और 3 सरिया मतलब 12 mm के 3 सरिया रह जाते हैं और 2 सरिया हमारे 10 mm के टॉप के अंदर, मतलब कि ये सरिया क्या जाएंगे 10 mm के रह जाएंगे और ये वाले तीनों सरिया 12 mm को जाएंगे अगर 8 फीट के स्पैन ले रहे हैं तो ये हमारा टॉप का रेनफोर्समेंट है रहता है। जैसे कि 2 सरिया हमारे 10 mm के, कम से कम के रेनफोर्समेंट क्या रखना है कि ये सरिया हमको 10 mm का रखना है टॉप के अंदर, अगर 8 फीट की कोई दूरी है तो। ये मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट के बता रहा हूँ, तो मिनिमम आप यहाँ पे 12 mm भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सेफ लोड आपका रहेगा, मतलब सेफ स्ट्रक्चर रहेगा। तो वहीं यहाँ बात करते हैं 8 mm, तो इसमें और इसमें हमें क्या करना चाहिए, 8 mm का रिंग डालना है, क्योंकि 8 mm का रिंग डालेंगे तो बीम पे जो लोड आएगा वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो स्पेसिंग रहेगी कम से कम भी 7 इंची सेंटर टू सेंटर आपको रखना है। जो रिंग की दूरी है, इस रिंग से जो वाला जो रिंग है, इस रिंग से इसके रिंग की जो दूरी है कम से कम वो आपको 7 इंची रख सकते हो। 6 इंची तो स्टैंडर्ड रहता ही है, वहाँ पे आप 7 इंची इस रिंग से रिंग की दूरी करना चाहिए। उसके बाद हमारा 10 फीट, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 10 फीट, वहाँ पे क्या होता है कि एल्यूमिनियम का जो जहाँ पे डोर एंड विंडो लगा जाता है एल्यूमिनियम का, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो ओपनिंग छोड़ देते हो या फिर जो डोर होता है वो एल्यूमिनियम का लगा देते हैं, गिलास का लगा देते हो, तो उसके ऊपर लिंटल प्रोवाइड करना है, तो या फिर आपको फ्री ओपनिंग रखना है। जैसे यहाँ पे कोई गिलास का विंडो लगानी है, डोर विंडो लगाना है गिलास का, तो वहाँ पे ओपन रख देना है। या फिर आपको कोई ओपन स्पेसेस गांव शहरों में क्या रखते हैं, बालकनी या फिर आपका लॉबी के अंदर दिया जाता है, बिल्कुल ओपन रखा जाता है, तो वहाँ पे लिंटल प्रोवाइड करते हो मिनिमम हाइट देने के लिए। उसके बाद हम ऊपर से ब्रिक वर्क कर देते हो, तो वहाँ पे क्या रहता है कि इसकी जो डेप्थ और ब्रेथ 9 इंची बाई 9 इंची कम से कम, ये रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कम से कम 9 इंची बाई 9 इंची का रहना चाहिए। इसमें यहाँ पे हम ब्रेथ बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि 9 इंची यहाँ पे आप 12 इंची कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा सेफ स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये तो है मिनिमम रिक्वायरमेंट, और अगर आपको सेफ स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ पे आप 12 इंची कर सकते हो। और सरिया क्या देना आपको, सरिया देना है जैसे कि 4 सरिया देना आपको 12 mm के, ये क्या देना आपको बॉटम में 4 सरिया आपको 12 mm के देना है।
प्लस टॉप का जो रेनफोर्समेंट है जो आपका टॉप के अंदर रहेगा, ऊपर के जो सरिया रहेंगे वो 3 सरिया 10 mm के, यहाँ पे अपने 4 सरिया 1 2 3 4 सरिया आपने 12 mm का डाल दिया है, और टॉप में आपने जैसे तीनों सरिया हमने 10 mm के डाल दिए, या फिर 12 mm के यहाँ पे डाल सकते हो प्रॉपर्ली सेफ लेने के लिए। और उसके बाद हमारे 8 mm का रिंग, तो 8 mm का रिंग निकालेंगे, इस रिंग से इस रिंग की जो दूरी कम से कम आपको 8 mm का लेना है, 7 इंची सेंटर सेंटर, 6 इंची स्टैंडर्ड आपको मिनिमम, कम से कम आपको 6 इंची स्पेसिंग रखनी चाहिए। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स है जो मैंने आपको शेयर की। अगर लिंटर की स्पेसिंग इतनी है तो वहाँ पे आपको रिंग की स्पेसिंग क्या लेनी चाहिए, बॉटम एंड टॉप का सरिया क्या लेना चाहिए, ये बेसिक्स पॉइंट थे। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।